हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। रजिस्टर 2 की प्रति की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन। तीसरी में शव यात्रा निकाल किया सीओ का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। मसीही समुदाय ने मनाया खजूर पर्व। आकाश में होसना, परम धाम में होसना से गूंज उठा पचम्बा मिशन क्षेत्र। गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया खालसा पंथ का 326वां स्थापना दिवस। बैसाखी पर्व को लेकर भी रहा उत्साह। शब्द कीर्तन और लंगर का हुआ आयोजन। मैथिली विकास मंच ने धूमधाम से मनाया विद्यापति पर्व समारोह। जुटे कई खासों आम, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रजिस्टर 2 की मांग को लेकर बीते 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के लोगों ने चौथे दिन अलग ही प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी से जुड़े सदस्यों ने पहले अर्थी सजाई, फिर रोया और उसके बाद तीसरी के अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान प्रतीकात्मक अर्थी को कंधा देकर लोग राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय का भ्रमण कराया, जिसके पश्चात तीसरी चौक पर अर्थी को घुमाकर वापस प्रखंड सह अंचल कार्यालय लाया गया, जहां विधिवत अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि किसान जनता पार्टी द्वारा रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग को लेकर 2 बार सड़क जाम हुआ, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस संबंध में धरनार्थियों ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश एवं अपर समहर्ता के निर्देश के आलोक में रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रतिलिपि के लिए 2 बार शुल्क जमा करने के बाद भी तीसरी अंचलाधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा। विगत 20 मार्च 2024 को रोड जाम कर रहे किसानों को तीसरी अंचलाधिकारी ने कहा था कि जमुआ अंचल पता करने जा रहे हैं कि वहां के अंचलाधिकारी ने किस तरह से रजिस्टर 2 का सत्यापित दिया है, उसी तरह से तीसरी अंचल में भी रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देंगे। लेकिन 3 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अंचलाधिकारी तीसरी अंचल नहीं लौटे, इसलिए उन्हें मृत मानकर उनका प्रतीकात्मक दाह संस्कार किया गया। ये सीओ अखिलेश प्रसाद का शव यात्रा है।
और इसका शव यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि वो हम लोगों से मिलने आते हैं, नहीं हम लोगों का कोई समस्या मतलब कोई सुझाव देते हैं। इसी के लिए वो हम लोगों के लिए मर गया है, और अगर वो मर ही गया है तो उनसे यही है कि आप मेरा सामने ना आए, जिसको जो हम लोगों को रजिस्टर 2 दे सकता है वो सीओ बहाल हो, वो सीओ वापस जहाँ से आए वहाँ भी चल जाए, उसी का शव यात्रा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को गिरिडीह दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके गिरिडीह आने पर जगह जगह पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। वहीं दौरे के क्रम में रघुवर दास बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ आईसीयू में भर्ती पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह को देखने गए। यहां उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके बाद वे पुलिस लाइन रोड स्थित पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद गुप्ता के निधन के बाद उनके घर पहुंचे। मौके पर उन्होंने दिवंगत बाबूलाल प्रसाद गुप्ता के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान रघुवर दास के साथ काफी संख्या में भाजपा के नेता भी मौजूद थे। आप फोन भेजिएगा सारे लोग तो कल से हम ये करके आप ये जो सेट है ना गिरिडीह दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार की जड़ फैली हुई है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीईओ से लेकर सीएमओ तक हर जगह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार जब सारा श्रेय सरकार की उपलब्धि पर स्वयं लेते हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएमओ तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। लगातार इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का सहयोग चाहिए, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया था तो मुंडा आदिवासी समाज और महतो का काम, अब वो हमको बताया कि सीएनटी एक्ट का जमीन है। वो सीएनटी एक्ट का जमीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर सीओ पैसे लेकर उसको जनरल करते हैं। इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रुनुमा करने वाले के राज्य में, जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और जमीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को 2,500 रुपये। उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं लगी और 18 से 50 साल तक की उम्र की हमारी झारखंड में जो बहनें हैं वो 70 लाख की संख्या। आप देख कितने रहे 25-30 लाख को, वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वासघात करने का
और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे गए। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी देंगे। तो आज जहां शिक्षक की पोस्टिंग थी, पोस्ट क्रिएट था 8,900 पीजीटी और पीजीटी, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे हो। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि वित्तीय संकट। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण चाहे वो विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो, झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार देवघर से रांची वापसी क्रम में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के आवास पर कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान राज्यपाल का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया गया। वहीं इस अवसर पर विनय कुमार सिंह समेत अन्य भाजपाइयों ने राज्यपाल का स्वागत बुके भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर किया। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार सड़क मार्ग के जरिए देवघर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक समारोह में हिस्सा लिया, साथ ही बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे वापस रांची निकलने के क्रम में विनय सिंह के आवास पर रुके, जहां उनका जोरदार ढंग से स्वागत सत्कार किया गया। आज झारखंड प्रदेश के महामहिम आदरणीय संतोष गंगवार जी का गिरिडीह के पावन धरती पर सवेरे आगमन हुआ था, जहां वहाँ सर्किट हाउस में स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग जो है देवघर एक कार्यक्रम था उनका, और उस कार्यक्रम के लिए बाबा भोलेनाथ का साथ में दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के उपरांत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे आवास से पूरी गिरिडीह में महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ, जहां हम लोगों को पूरे परिवार सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के भी लोग सम्मानित और गिरिडीह के नागरिकों के द्वारा भव्य रूप से उनका आज स्वागत किया गया। और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास में हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामहिम जो झारखंड प्रदेश के हमारे यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन रविवार को हरिचक स्थित पार्टी कार्यालय में हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शरीक हुई। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करना एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। वक्ताओं ने आगामी चुनावों में भाजपा को सशक्त बनाने हेतु एकजुटता का संदेश दिया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों, विकास योजनाओं तथा संगठन की मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, शालिनी बैसखियार, विवेश जालान, संदीप डंगेज सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। निश्चित रूप से पार्टी लगातार सबसे पहले तो जब आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। और उसके बाद जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार पंच तीर्थ के रूप में बाबा साहब का जन्म स्थल, मोक्ष स्थल, शिक्षा और दीक्षा भूमि सबको उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया।
अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी, यानी बाबा साहब से जुड़ी हुई हर वो यादें, हर वो चीज़ें जिनको आम जन तक पहुंचाने का, और बाबा साहब के का जो संविधान है, निश्चित रूप से उस संविधान की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसके लिए लगातार पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और लगातार हम सिर्फ एक दिन, ये नहीं कि जन्मदिन, बल्कि लगातार ये पार्टी का ध्येय है कि बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आगे चले, और निश्चित रूप से जो उनकी जो अपेक्षा थी और संविधान में जो निहित है, उन चीज़ों को आम जन तक उतारें। खालसा पंथ के 326वें स्थापना दिवस और वैशाखी पर्व को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस दौरान देहरादून के भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत शब्द कीर्तन को सुनकर साथ संगत निहाल हो गई। इस दौरान गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह के विधायक सह नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी शरीक हुए, जिसको गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान के द्वारा शिरोपा देकर सम्मानित किया गया। वहीं श्री सोनू ने उपस्थित संगत को वैशाखी की शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारा में भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। लंगर की सेवा समाज सेवी रतन गुप्ता के द्वारा की गई थी। इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी। उन्होंने कहा कि सिखों का जो स्वरूप है वह आज के दिन ही हम लोगों को मिला था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना सिख समाज और हिंदुओं की रक्षा के लिए किया था। वहीं वैशाखी को हम लोग खालसा सृजना दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बैसाखी बड़े ही प्यार से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही श्रद्धा भावना से अपना गुरु पर्व बैसाखी मना रहे हैं। और इस पर्व में सबसे बड़ी बात कि सन 1699, आज ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 326 साल हुए, और उस समय में ये जो सिख धर्म आप देखते हैं, ये धर्म गुरु नानक देव जी से जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसका जो स्वरूप है जिसे सिख एक सजाया गया, जो आज पगड़ी और अन्य स्वरूप जो आप जितना 5 ककार जो हम सजाते हैं, ये जितने हैं, ये उन्होंने उनका दिया हुआ। और एक अलग स्वरूप कि आदमी संत के साथ सिपाही दिखे, कि सिपाही है, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के साथ काम करे, तो उसको ये फ़ख्र महसूस हो कि हम दुनिया से अलग हैं। इसके लिए एक स्वरूप सजाया गया, और आज सारी दुनिया में यह स्वरूप दिखता है। तो आज हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ ये धन्यवाद करते हैं कि हमें एक अलग स्वरूप मिला, और इस पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने इस विचार से कि सिख अपनी अलग पहचान बनाए, और एक सिपाही के रूप से, एक जैसे हर एक के अपने अपने वस्त्र होते हैं सिपाही के, उसी तरह अपना सजे और दिखे भी, तो वो अपनी ईमानदारी के साथ और अपने लोगों के बीच में जो एक सेवा भावना के साथ जुड़े। और आज जिस तरह से सिख सेवा भावना से जुड़ते हैं, उसे आप सभी देखते हैं। तो ये सिख कौम जो बनी है, सिख जो बनाए गए हैं, ये सब उस समय आज से मात्र 326 साल पहले बस सजाए गए हैं, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिया है ये स्वरूप। आज के दिन में इसी पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। सारे देशवासियों को, सारी संगत को बहुत बहुत इस गुरु पर्व की बधाई। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आएँ, लंगर छकें और गुरु का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा उर्फ बंटी, जोरावर सिंह सलूजा, बलविंदर सिंह सन्नी, गुरदीप सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, ऋषि सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, राजू चावला, हरमिंदर सिंह बग्गा, गोल्डी सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। मसीह समुदाय ने मनाया खजूर पर्व। आकाश में
होसन्ना परम धाम में होसन्ना से गूंज उठा पचम्बा मिशन क्षेत्र। ईसाई मिशनरियों और धर्मावलंबियों ने मिलकर रविवार को खजूर इतवार पर्व उत्साह पूर्वक मनाया। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पचम्बा CNI चर्च में रेव सन्नी दास द्वारा विशेष आराधना करवाया गया। इस दौरान मसीही धर्मावलंबियों ने प्रभात फेरी निकालकर होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए और चर्च के चारों ओर घूम घूम कर गीत गाकर आराधना किया। चर्च आराधना के दौरान संदेश देते हुए रेवे सन्नी दास ने बताया कि आज ही के दिन ईसा मसीह यरूशलेम में आए थे और उनका स्वागत वहां के लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए रास्ते में अपने अपने कपड़े बिछाकर और खजूर की बालक डालियां से किया था। उसी का अनुसरण करते हुए हम सभी आज के इस दिन को आनंद और उल्लास पूर्वक मनाते हैं। प्रभात फेरी और चर्च आराधना में संगीत तिग्गा विलियम जैकब, रंजना कुमारी, सुरंजन मरांडी, सतीश केशव, ग्लोरिया केशव, KP मारांडी, संचिता मरांडी, निहार सोरेन, मनोज लाल, जॉर्ज सोयलेन, जॉर्ज वेवल, प्रतुल चौधरी, रोवेन टूडो, अमीलिया हसन्ना समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। गिरिडीह शहर के अरगा घाट रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र में मैथिली विकास मंच गिरिडीह के द्वारा विद्यापति पर्व समारोह सह वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर PN झा ने किया, जबकि मंच का संचालन संरक्षक विंध्यनाथ झा के द्वारा किया गया। समारोह में अभिनेता जिशान कादरी शामिल हुए, जबकि इस अवसर पर मिथिलांचल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। यहां समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ महाकवि विद्यापति की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मंच के सचिव डॉक्टर पीताम्बर झा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मौके पर मैथिली विकास मंच के अधिकारियों ने बताया कि मैथिली परिवार की संस्था विद्वानों की संस्था है। मैथिली भाषा पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में बोली जाती है। ये मधुर भाषा के रूप में माना जाता है। अतिथियों ने मंच के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खूब प्रशंसा किया। समारोह में संस्थापक संरक्षक रामलला, रुद्रकांत लाल दास एवं अन्य लोगों को सम्मानित किया गया, जबकि समारोह में अजय कुमार, दिनेश कुमार, लाल दास, PK दत्त, अमरेश कुमार पिंटू, मदन झा, प्रभात कुमार, संजीव कुमार समेत मंच से जुड़े लोग व जिले भर के कई खास व आम उपस्थित थे। इनका मोमेंटो तो थी दिने वहाँ से सब कोई मंच पर आओ। पदाधिकारी लोग बारी से मूर्ति का अनावरण करके माल्यार्पण करता। रुकड़ी रुकवा के नहीं चाहिए, कहीं जोर लगा कर सम्मानित करते हैं। डॉक्टर PN झा, अध्यक्ष मैथिली विकास मंच।
जय मिथिला जय झारखंड। हर साल के भांति इस साल भी हम सब 1981 में ई संस्था के स्थापना भेल छला है और आज तक हम सब इस चीज़ के परंपरा के आगे निभा रहा छी। 45वां वर्षगांठ में हम सब आई ई प्रोग्राम मैथिली विकास मंच द्वारा सुनियोजित कल गेल छै और एहिठाम अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भे रहल छै। प्लस हम सब अपना मिथिलावासी लोग बैठ के अपन प्रोग्राम के आनंद लै छी। गिरिडीहवासी सब लोग हमारा सबके साथ छथिन, सब लोग आयल छथिन, सब उनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमर सबके समाज के उत्थान करे में सब लोग के सहयोग है और सब लोग हमारा सबके साथ। एहि कार्यक्रम में हमार मुख्य अतिथि दिनेश यादव जी छला है, उसके बाद मोहम्मद जिसान जी सिने अभिनेता छला है, ओपी मिश्रा जी छलती है, प्लस हमारे मंच के सारे कार्यकर्ता, सारे नवयुवक कार्यकर्ता लोग, पुरान कार्यकर्ता लोग, सब लोग के सहभागी से ये कार्यक्रम के हम सब सफल बनावे के कोशिश कर रही छी। एहि लेल हम सब गिरिडीह के जनता, मिथिला के जनता सबके बहुत बहुत कोटि कोटि से धन्यवाद व्यक्त करै छी। मैथिली विकास मंच गिरिडीह जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई है। पूर्व में ये विद्यापति समिति के नाम से जाना जाता था, बाद में मैथिली विकास मंच के नाम से जाना जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन श्रम कल्याण केंद्र के परिसर में किया हो रहा है। समारोह का उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि के रूप में श्री दिनेश चंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गिरिडीह, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता जिशान कादरी उपस्थित हैं और मिथिलांचल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य है कलाकार है वो अरविंद जी हैं और अन्य उनके साथी कलाकार हैं जो विश्व स्तरीय मैथिली कलाकार हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है जो मिथिलांचल हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, भाषा है, उसको जो हम लोग वहाँ से रोजी रोटी के तलाश में अपने धंधा पानी के समाज से जो हम लोग वहाँ से यहाँ रह रहे हैं, माइग्रेट करके आए हैं, वहाँ पर जो है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, भाषा का विकास हो, उसको हम लोग लगातार बनाए रखें, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ एक सामाजिक संस्था के रूप में हम लोग लगातार कार्य करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके हम लोग कोरोना में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र भी हम लोग को दिया गया था। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। एनजीओ के रूप में एक संस्था रजिस्टर्ड भी है और आगे भी करते रहे। इसमें हमारे गिरिडीह क्षेत्र के भी जितने गिरिडीहवासी हैं उनका अच्छा योगदान रहता है, समर्थन रहता है और हमारे कार्यक्रम को बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और ये कार्यक्रम पूरे रात 3 बजे 4 बजे तक चलता है। हमारे जो कलाकार आए हुए हैं ये भी हमारे परिवार के आदर्श समाज के ही आदमी है, परिवार के ही आदमी है और वो केवल प्रोफेशनल रूप में हमारे यहाँ नहीं आते हैं, जबकि हमारे साथ वो अनप्रोफेशनली सामान्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी सब चीज़ों को समझते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। भाकपा माले बेंगाबाद प्रखंड का 6ठा प्रखंड कमेटी सम्मेलन रविवार को नवाहार में संपन्न हो गया। सम्मेलन की शुरुआत वयोवृद्ध कम्युनिस्ट लीडर कामरेड नूनू सिंह ने पार्टी का झंडा फहराकर किया। प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन भाकपा माले के पूर्व विधायक सह राज्य कमेटी सदस्य कामरेड राजकुमार यादव ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि हमारी पार्टी मेहनतकश तबके के वाजिब लड़ाई में हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्वकारी भूमिका में रहते आई है। यहाँ के आम आवाम जो रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति और जंगल जमीन की सुरक्षा के सवाल पर वर्षों से संघर्षरत रहे हैं। राज्य में सत्ता किसी की भी रही हो, सरकार यहाँ के लोगों की दुर्दशा पर किसी का भी ध्यान नहीं रहा है और ना ही कोई सुनने वाला है। हमारी पार्टी जनता के हर वाजिब मांगों की लड़ाई में अगली कतार में रहकर नेतृत्वकारी भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के हर पंचायतों में पार्टी के ब्रांच, लोकल और एरिया कमेटी को मजबूत करने का आह्वान पार्टी के प्रतिनिधियों से किया। प्रतिनिधि सत्र में रामलाल मुर्मू ने सांगठनिक रिपोर्टर प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिनिधियों ने बहस किया। इसके बाद प्रतिनिधि सभा को जिला कमेटी सदस्य मेहताब अली मिर्जा, शंकर पांडे, राजेश सिन्हा और सलामत अंसारी, हिमांशु शेखर सिंह ने भी संबोधित किया। पार्टी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक कामरेड मेहताब अली मिर्जा के पर्यवेक्षक
बैठक में 11 सदस्यीय प्रखंड कमेटी के सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। चुने गए सदस्यों ने अगले सत्र के लिए कामरेड रामलाल मुर्मू को प्रखंड सचिव के लिए सर्वसम्मति से चयन किया। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता नुनू सिंह, हुरोस्तूरी, टिपन सिंह ने संयुक्त रूप से किया, जबकि सम्मेलन का संचालन शंकर पांडे ने किया। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि किसी भी विभाग में यदि कोई काम नहीं करता है तो भाकपा माले जिला मुख्यालय से उन अधिकारियों पर प्रेशर बनाएगा, इसलिए लुटेरे और बिचौलियों से आप घबराएं नहीं। दूसरे दल के नेता सिर्फ चुनाव में नजर आएंगे। माले ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ खड़ी मिलेगी। बेंगाबाद प्रखंड कमेटी का एक सम्मेलन हुआ। इसमें राजकुमार जी पूर्व जो एमएलए रहे हैं राजधनवार के, वो राजकुमार जी आए, और इसके अलावा जिला कमेटी के चाहे कन्हैया जी हों, कन्हैया पांडे जी हों, चाहे वो आपके शंकर जी हों, महताब अली मिर्जा हों, इनके अलावा जितने भी बेंगाबाद और गांडे के सभी जो अगुआ साथी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पे 11 सदस्यीय टीम बनी है। निश्चित रूप से इस एरिया में भ्रष्टाचार काफ़ी हावी है। चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, हर समय जनता को छला गया। भले गरीब जनता लाइन लगा के जाति पार्टी और इसको वोट दिए हैं, लेकिन सच पूछे तो चाहे ब्लॉक की बात हो, चाहे ब्लॉक की बात हो, थाना की बात हो, या किसी भी जगह की बात हो, चाहे मैया योजना की बात हो, पेंशन की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। उन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए सिर्फ भाकपा माले लाल झंडा ही है, और बाकी पार्टियां जो है सिर्फ वोट लेने के लिए है। आप 80% जनता जो है, गरीब जनता है, वो अमीर पार्टियों को जिताने में इतना प्रयासरत है, उनको बदल दीजिए। क्रांति लाना पड़ेगा, भ्रांति वाले पार्टियों से दूर हट जाए। हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को जिले भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। दिन भर कहीं हनुमान चालीसा तो कहीं सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं इस अवसर पर शहर के मकतपुर बीबीसी रोड के कुम्हार टोली स्थित पुराना बड़ा बजरंगबली मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना के बाद देर शाम को भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में बाहर से आए गायक व गायिका ने एक से बढ़कर एक भजनों की रस वर्षा की, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु गोता लगाते रहे। यहाँ इस आयोजन को सफल बनाने में रवि कुमार राम, छोटू राम, विजय शर्मा, विनय बख्शी, गुड्डू, आकाश ने सराहनीय भूमिका निभाई। वहीं इस पूरे आयोजन में मोहल्ले भर के लोग शामिल हुए। सच्चे दरबार की अच्छा ही भाई शिव चर्चा करते हैं क्या? आप लोग जान रहे हैं, ये जो मंदिर हम लोगों का सरगलिया बीबीसी रोड का है, इसमें हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग का पीछे है, आप ऊपर आएंगे। रितेश भैया, अरे आप कहाँ है? विकास भैया, विकास भैया जहाँ भी हैं छुपे हुए हैं, स्टेज पे आएंगे। हमारे चचा जहाँ भी हैं स्टेज पे आ जाएंगे। बोला चचा आप और इस मंदिर का जो स्टेज पे आएंगे।